हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। अब इसके पीछे सीन क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को एक पब्लिक नोटिस आया होगा यूजीसी नेट की तरफ से, यूजीसी एजेंसी की तरफ से, और वो इस वक्त ये बोल रहे हैं कि यूजीसी ग्रांट कमीशन अपने केयर लिस्टेड जर्नल्स जो है वो डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं और 25 फरवरी से आपका ओपिनियन मांगा गया है। अब यानी कि इसमें से जो पब्लिकेशंस आपकी हो चुकी है, यानी कि अगर हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव विजन पर जाएं तो जिन लोगों की ऑलरेडी पब्लिकेशन यूजीसी केयर लिस्टेड में है, जर्नल्स में है, जो लोग यूनिवर्सिटी फैकल्टीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, परमानेंट होना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, जिन लोगों का डिसीजन, यानी कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई करके बैठे हुए हैं, अभी उनका प्रोसेस स्क्रूटनी पे है, उनका थोड़ा सा हो सकता है कि उनका डिसीजन या फिर उनका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्टैंड बाय पे जा सकता है, क्योंकि अभी 25 फरवरी से आप लोगों के लिए ओपिनियंस मांगे गए हैं, जिसमें रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज और जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर इफ नॉट यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स तो हम और किस बेसिस पर फैकल्टीज को यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हायर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट्स का। ऐसा आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जेएनयू में ना उनके अपने स्पेसिफिक पर डिपार्टमेंट के अपने स्पेसिफिक जर्नल्स है जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड की भी पार्ट है, लेकिन उन लोगों ने ना अपनी लिस्ट बताई हुई है कि अगर आपकी पब्लिकेशंस इन जर्नल में हैं तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल है यूजीसी के अंदर क्या करने के लिए, अपना अपॉइंटमेंट भरने के लिए, अपना जो है एप्लीकेशन भरने के लिए फॉर अ फैकल्टी पोजीशन। लेकिन वहीं अब यूजीसी वालों के ऊपर होल सोल जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है ना, उसके अंदर क्या होता है, होल सोल ये लोग फैकल्टीज पर बेस्ड होता है कि भाई उनकी पब्लिकेशन यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें भुगतना किसको पड़ेगा, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं जो लोग यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल को कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल वो जर्नल्स होते हैं जो कि आपकी यूजीसी के द्वारा बताई हुई लिस्ट में से होते हैं, जिसमें आपको पब्लिकेशंस करनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर पीएचडी या फिर जो भी आप रिसर्च अपनी कर रहे हैं उस टाइम पर। थोड़ी सी चीज यहां पर ध्यान में बिल्कुल रखेंगे आप लोग कि इससे अभी क्या इफेक्ट होगा, अभी क्या इंपैक्ट होगा। देखो, डेफिनेटली जो भी डिसीजन आएगा ना उससे इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नो डाउट ये सारी चीजें पीएचडी स्कॉलर्स पर भी हैम्पर होगी और ये सारी चीजें जो है आने वाले फैकल्टीज के ऊपर भी हैम्पर होगी, यानी कि जो लोग अपनी नए रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं, यानी कि जो लोग नए करंटली जो लोग आने वाले टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और भी किसी यूनिवर्सिटीज में एनरोल होने जा रहे हैं या फिर एनरोल इन द सेंस अपॉइंट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका असर आने वाले लोगों पर जरूर पड़ेगा। जो प्रीवियस लोग हैं, जो अपॉइंटेड लोग हैं, उन पर उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उनकी प्रमोशन इस पर डिपेंड करती है। अब एक बात बता दूं मैं आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एपीआई स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उस चीज में आपके रिसर्च जो आर्टिकल्स होते हैं, पब्लिकेशंस होती है, ये काउंट होते हैं, यानी कि पर पब्लिकेशंस आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे मार्क्स मिलते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा पब्लिकेशंस होती है, जितने ज्यादा हाई मार्क्स रहते हैं, वो एलिजिबल हो जाता है इंटरव्यू के लिए या फिर लेट्स से परमानेंट फैकल्टी बनने के लिए। ठीक है, तो ये जो एपीआई स्कोर वाला गेम है ना, ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर ऐसी जो यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल को कंसिडर करती थी वो अपना अपना पैरामीटर्स देगी। जैसा कि मैंने आपको जेएनयू का एग्जांपल दिया, या फिर और बड़े आईआईटीज या फिर आईआईएम्स का ना अपना एक अलग होता है कि भाई उनके जो है बढ़िया किस्म के जर्नल जो होंगे वो कंसिडर करेंगे, तो वो अपनी एक स्पेसिफिक लिस्ट दे देंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस चीज को कंसिडर करती है। अब एक बात बता दूं, इसमें वेब ऑफ साइंस या स्कोपस जैसे जर्नल है, Q1 Q2 जैसे जर्नल है ना, जो भी जर्नल इन स्कोपस इंडेक्स के अंदर आते हैं या वेब ऑफ साइंस के अंदर आते हैं, वो एक अपने आप में ही एज हासिल कर लेंगे क्योंकि वो यूजीसी केयर लिस्टेड से अलग है, वो इंटरनेशनल जर्नल है और वो लोग अपने आप में ही एक बेस्ट काइंड ऑफ जर्नल है जिसमें आप लोग पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो जिनकी पब्लिकेशन स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में हो रखी है, उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक अपने आप पे अलग से एज में। अच्छा, करना क्या चाह रहा है यूजीसी जो इस चीज से, इस नोटिफिकेशन के आधार पर? देखिए, अभी ये पब्लिक नोटिस आया है, अभी आपसे ओपिनियन मांगा जाएगा, इसके बाद एक ऑफिशियल गेजेट नोटिस आएगा जो कि ये कहेगा कि हाँ भाई ये सारी की सारी पब्लिकेशन बंद हो गई है, या फिर लेट्स से अब वो इसके बदले में ये प्रोसेस बताना चाह रहे हैं। इसलिए तो आप लोगों से ओपिनियंस मांगे कि आप लोग बताइए कि अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको क्या नजर में रखना होगा या आने वाले प्रोसेस के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप अकेडमिशियंस है, अगर आप अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स है, तो आप लोग अपने सजेस्टिव मेजर्स बिल्कुल दे सकते हैं। जो आपको इस वक्त नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं तो मैं लिंक यहाँ पर डलवा दूंगी। उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपको एक स्पेसिफिक ईमेल अकाउंट दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर अपने कमेंट्स और अपने प्रोस्पेक्टिव्स या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं आप वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सजेशंस बिल्कुल आप दे पाएंगे,
एक प्रॉपर गैजेट निकलेगा। अब करना क्या चाह रहा है यूजीसी नेट, यूजीसी जो आपका डोमेन है पूरा, तो वो करना ये चाह रहा है कि वो आपका करंट जो हमारा एनईपी 2020 वाला एक्सपेक्ट आया था पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो अब अलाइन करना चाह रहा है जो उनकी प्रीवियस पॉलिसीज है और 2020 की पॉलिसीज जो एनईपी की आई है उसको। तभी आपने देखा होगा यूजीसी नेट, अभी तो यूजीसी का जो पूरा डोमेन है यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, वो भी कन्वर्ट होगा अभी तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि ये हमने एनईपी की गाइडलाइन में पढ़ा था। अगर हम एनईपी पढ़ते हैं तो हम उसमें ये सारी चीजें भी पढ़ती हैं, राइट। तो एनईपी की जो गाइडलाइंस है उसके साथ ये सारी चीजें अलाइन होने जा रही है। तो यही टारगेट है यूजीसी का भी, कि यही कारण रहा है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, मेजर अमेंडमेंट्स, जो कि अपॉइंटमेंट पर, स्पेसिफिकली पीएचडी स्कॉलर्स पर, फैकल्टीज पर बहुत असर डालने वाले हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं और थम्स अप दे सकते हैं और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में आया आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए भी, और क्या ये डिसीजन सही होने वाला है कि नहीं होने वाला। क्योंकि एक बात बता दूं मैं कि यूजीसी केयर लिस्ट में बहुत लोग पैसा देकर भी पब्लिकेशन करवाते हैं, तो वो अनएथिकल काउंट होता है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, रिसर्च की क्वालिटी बहुत गिरती है इसकी वजह से इंडिया के अंदर। तो इस चीज पर आप अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।